आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मेन बोर्ड के आईपीओ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, जो कि पॉपुलरली नोन है आसान लोन्स के नाम से भी। आसान लोन के नाम से जो कंपनी है वो काफी ज्यादा फेमस है मार्केट में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली इसी आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बेसिकली कंपनी है वो लोन्स प्रोवाइड करती है टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। बेसिकली 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी और बेसिकली जो कंपनी है वो अच्छे खासे लोन्स है वो प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि व्हीकल लोन्स, लोन प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर उद्योग लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन्स, फिर महिला उद्योग लोन। यानी कि आप बेसिकली कह सकते हो कुछ ऐसे लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा इस कंपनी की डिमांड है कहीं ना कहीं। और इस ऐसे ही लोन्स को प्रोवाइड करके इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया बना लिया। तो आज की वीडियो में बेसिकली इस आईपीओ के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली इस कंपनी के की लैंडर्स देख लेंगे तो हिंदुजा लीलान फाइनेंस लिमिटेड, इंडसलैंड, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, काफी बड़े बड़े नाम इस कंपनी के लैंडर्स में आते हैं कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल देखेंगे वैसे तो कंपनी ठीक ठाक सी नजर आ रही है। कंपनी डिटेल वाइज लोन्स बेसिकली प्रोवाइड करवा रही है टू रूरल एंड सेमी अर्बन, और बेसिकली 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। तो ओवरऑल देखेंगे ठीक ठाक सी पुरानी सी कंपनी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में काफी बढ़िया पकड़ बना ली और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी बड़े है। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में देखेंगे भी। तो वेल, छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये जो सबसे पहले तो कंपनी वो 1996 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25 से 30 साल पुरानी एक कंपनी है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, विद ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लैंडिंग टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मतलब लोन्स बेसिकली प्रोवाइड करवाती है टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। वहीं पर जो कंपनी है वो मेनली प्रोवाइड करती है लैंडिंग सॉल्यूशंस, जो कि बेसिकली एस्पिरेशंस, जो कि बेसिकली रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशंस को जरूरत होते हैं। कुछ ऐसे लोन्स हमने इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखा, बेसिकली गृह उद्योग लोन, महिला उद्योग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी जो चीजें वे कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ व्हीकल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। वहीं पर जो कंपनी वो ऑपरेट करती है इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज अक्रॉस 4 इंडियन स्टेट्स, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। इन 4 स्टेट्स में जो कंपनी वो ऑपरेट करती है। इट हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन उदयपुर, राजस्थान में इस कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, और कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। 12 ब्रांचेस इस कंपनी के पास मौजूद है, 25 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है, और इस कंपनी के पास टोटल 2 लाख प्लस कस्टमर्स जो है वो इस कंपनी के पास मौजूद है ओवरऑल। तो कहने की देखेंगे कंपनी डिटेल वाइज ठीक ठाक से नजर आ रही है। इस कंपनी के फाइनेंसेस के मुताबिक ये जो कंपनी है वो बेसिकली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स जैसे कि स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल्स, जो भी सैलरी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जो कंपनी वो काफ़ी ठीक ठाक से नजर आ रही है। इनके लिए ये जो लेंडिंग सर्विस है काफ़ी बड़े शानदार प्रोवाइड करवाती है, और बेसिकली सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को ही जो बेसिकली जो कंपनी है वो टारगेट करते हैं और कहने की लोन जो है वो अचीव करवाते हैं कहने की इनके द्वारा। तो टारगेटेड कस्टमर्स इस कंपनी के सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि बेसिकली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो कहने की देखेंगे ये कंपनी ठीक ठाक सी नजर आ रही है, एक्मे फिनट्रेड लिमिटेड। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाल लेंगे तो काफी बढ़िया इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे पिछले 2-3 सालों से। 2021 से 2023 के बीच में काफी बढ़िया इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे। अगर हम एसेट्स के ऊपर नजर डालेंगे 417 करोड़, रेवेन्यू लेटेस्ट में 53 करोड़ का बन चुका है, पेट ऑलमोस्ट 12 करोड़ का बन चुका है। पिछले अगर 31 मार्च 2023 तक देख लेंगे 15 करोड़ का था। अभी तक ऑलमोस्ट अगले 6 महीनों में 12.25 करोड़ का बन चुका है। अगर हम इंटू 2 भी कर देंगे 24 करोड़ का बन जाएगा। काफी बढ़िया ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है 2022 से कहीं ना कहीं। वहीं पर नेटवर्थ 217 करोड़ का बन चुका है, रिजर्व्स 185 का है, वहीं पर टोटल बोरिंग्स 195 करोड़ रुपीज के आसपास का है। डेप्ट इक्विटी एकदम नेग्लिजिबल है, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के पिछले 1 साल का रेवेन्यू और पेट देख लेंगे तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू 3% से ग्रोथ करता हुआ नजर है, 67 से 69 करोड़ का बन गया, और पेट में ऑलमोस्ट 283 टाइम से ग्रोथ आता हुआ नजर है। काफी बढ़िया कमबैक होता हुआ नजर है 2023 में। 4 करोड़ से ऑलमोस्ट 15 करोड़ का बन चुका है पेट। कहने की इस कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे उतना ग्रो नहीं हुआ है इस कंपनी का रेवेन्यू, बट इस कंपनी का जो पेट है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया ग्रोथ हुआ है। यानी कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हो इस कंपनी का जो पेट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो काफी सडनली स्पाइक हुआ होगा इस कंपनी का कहीं ना कहीं, तभी तो इतनी शानदार तरीके से पेट में ग्रोथ है। लेकिन रेवेन्यू में उतना नहीं है। रेवेन्यू में ठीक ठाक से एवरेज से 3% का ग्रोथ है, लेकिन पेट में ऑलमोस्ट 283 टाइम से ग्रोथ आ गया।
तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो 53 करोड़ रुपीज ही बने रेवेन्यू में और 12.25 करोड़ ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस कंपनी का पेट मार्जिन ही कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए क्रूशियल पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट कैप अभी तक इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया गया, लिस्ट नहीं किया गया। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर नजर डालेंगे 5.64 की है, डेप्ट इक्विटी 2.49। ऑब्वियसली लैंडिंग सर्विसेज कंपनी लोन्स प्रोवाइड कर पाती है, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली जो डेप्ट है वो रहने ही वाला है। तो डेप्ट इक्विटी ठीक ठाक सी नजर आ रही है, 5.81% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जैसे कि हमने कहा था कहीं ना कहीं जो पेट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं शानदार रिस्पॉन्स दे सकता है 22.93, जैसे कि हमने ऊपर बताया था काफी बड़ा है इस कंपनी का पेट। वही पर आईपीओ लॉन्च होने से पहले अर्निंग्स पर शेयर 3.87 का, आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितना रह जाएगा वो अभी तक इस कंपनी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया। वही पर अगर हम इस कंपनी के पीएस के साथ इस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू रेशियो कंपेयर कर लेंगे तो अगर आप देखोगे इस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू रेशियो कहीं भी लिस्ट नहीं किया गया इस वेबसाइट पर, तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू रेशियो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद 0.98 का आता हुआ नजर आया। और अगर हम इस कंपनी के जितने भी यहाँ पर पीएस वो लिस्टेड है उसके साथ इस कंपनी के 0.17 कितना था 0.98 का था, अगर हम इसको कंपेयर भी कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर ये कंपनी कहीं ना कहीं लिस्ट होने जा रही है। अगर आप इस कंपनी का सेक्टर का पीवी देख लेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी का सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.80 का है, जबकि इस कंपनी का जो कि हम लोग ऑलमोस्ट आसान लोन्स लिमिटेड का 0.98 का है। तो कहने की ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है एज कंपेयर टू द सेक्टर एंड ऑल्सो एज कंपेयर टू देयर पीयर जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर एक कंपनी लिस्ट होने जा रही है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 19 जून से आईपीओ ओपन होगा, 21 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 114 रुपए से 120 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया, ठीक ठाक सा प्राइस बैंड है, कोई भी इशू नहीं है। एक लॉट में 125 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज 132 करोड़ रुपए का सारा फ्रेश इशू है और बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग हो रही है। अलॉटमेंट्स 24 जून को मिलेंगे, 25 जून को रिफंड और शेयर्स आपके डिमेटो में क्रेडिट होंगे और 26 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पर प्राउडर होल्डिंग की बात कर लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 56% की, आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो कंपनी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया कहीं ना कहीं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे 33 रुपए का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है, 27.5% की लिस्टिंग गेन्स एंड 153 रुपीज पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो कहने की देखेंगे ये कंपनी ठीक ठाक से नजर आती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। ओवरऑल इस कंपनी के सेक्टर के मुताबिक ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स में काफी बढ़िया तेजी देखी गई है, पिछले एक साल में ही काफी बड़े तरीके से पेट मार्जिन में इस कंपनी ने ग्रोथ करता हुआ नजर आया। रेवेन्यू ठीक ठाक से ग्रो हुआ, लेकिन फाइनेंशियल्स में जो पेट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो शानदार तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आया। वहीं पर देखोगे ऑलमोस्ट 25 से 30 साल पुरानी एक कंपनी है, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं देखेंगे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और काफी बड़े तरीके से इस कंपनी ने सैलरी प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को काफी बड़े तरीके से टारगेट करके अपना कस्टमर्स बना के काफी बड़े तरीके से जो कंपनी है वो अपना काम करती जा रही है और काफी बड़े तरीके से ये जो कंपनी है वो ग्रो भी कर रही है। तो कहने की देखेंगे ठीक ठाक से कंपनी डेफिनेटली अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए कहने के अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली 27.5% के लिस्टिंग गेन्स हाल फिलहाल 16 को इस कंपनी का जीएमपी चलता हुआ नजर आया 33 रुपए का। तो कहने की ठीक ठाक से जीएमपी और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस कहने की नजर आ रही है, उसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। इस कंपनी के डे 1, डे 2 और डे 3 पर कितना जीएमपी रहता है, कितना सब्सक्रिप्शन रहता है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। लिस्टिंग स्ट्रेटेजी तक आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की जो जानकारी है आपको रेगुलर हमारी तरफ से मिल सके और एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें। सो मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।